और सपना मैं तेरा वादा नहीं पूरा कर सका बहन। नहीं भैया, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। आप इसी बचपन से लेकर रात तक किसी चीज की कमी नहीं होने दिया, मगर आज मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा दिया, मगर फिर भी मैं बच नहीं पाया बहन। नहीं भैया, आप बहुत महान हैं। मगर जब तक मेरे सांसों में दम है तब तक मैं तो चलने के लिए तैयार। चल रही बहन। हाँ भैया, आप मैं कर ठीक सकते होऊंगा। हैं। चलो भैया, मैं आपको कुछ नहीं। चौकीदार, ये साला सो जाता है, हमको लगता है जाने के बाद। कहाँ गायब हो जाता है? क्या बात है साहब? ये बता पहले कि उसको आना चाहिए कि तुझको आना चाहिए? बात अच्छी है मेरा साहब। साला लेट में आता है। करना क्या है ये बताइए साहब। सबसे पहले उस मुलजिम को लाओ और फांसी उसको तुरंत तत्काल दो। राजेश को? राजेश कुमार। जी साहब, लाया कर। हाँ बोलो, क्या हुआ? लेके आए उसको। हाथ करिए, इसका खोल दो और फांसी पे तुरंत चढ़ाओ। राजेश कुमार, इधर आओ तुम। देखो ये तुम्हारा आखिरी वक्त, आखिरी टाइम है, आखिरी समय है। ये बताओ तुम्हारी आखिरी कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश, किसी से मिलना चाहते हो, कुछ खाना चाहते हो या कुछ किसी के लिए संदेश, जो कुछ भी हो बता सकते हो। मेरे भाई, जिससे मिलने की आखिरी ख्वाहिश थी, एक मेरा भाई जो कि मेरे सामने है और दूसरा मेरा भाई न जाने कहाँ है। इसलिए मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, ना कुछ खाना चाहता हूँ, ना तो कुछ पीना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो आप बेशक कर सकते हैं। यानी कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश कुछ भी नहीं? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। चौकीदार, फांसी का फंदा लगाओ। सुनो, मैं नंबर बोल रहा हूँ, जब 3 नंबर बोलूंगा तुरंत रस्सी को टाइट कर देना, ठीक है? नंबर 1, नंबर 2 और रुकिए रुकिए ये आज रुक जाइए कि मेरे भैया को फांसी क्या कहना चाहता है? आप मेरे बड़े भैया, मैं इस समय किसी का भाई नहीं हूँ। तुझको मालूम होना चाहिए कि जब मैं अपने ड्यूटी से घर पे आऊंगा
तब तेरा भाई हूँ। अभी इस समय मैं कानून का रक्षक हूँ। बोल तो कहना क्या चाहता है? मैं आखिरी बार आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे बड़े भैया को फांसी देने से पहले मेरी भाभी मत चल कर आई है, आखिरी बार मिलने। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, आपके पाँव पड़ता हूँ, मेरी भाभी माँ को मिले आखिरी बार मिलने दीजिए साहब, मिलने दीजिए। तू चाहता है कि तेरी भाभी माँ को राजेश कुमार से एक बार मिलने दूं मैं? जी हाँ साहब। यह तुम्हारी इच्छा है, जी। लेकिन इच्छा घर वालों की नहीं पूरी होती है। तुझको मालूम होना चाहिए कि मुझे से इसी वजह से पूछा जाता है कि इसकी आखिरी इच्छा, आखिरी ख्वाहिश क्या है। अगर वो ना तो किसी से मिलना चाहता है, ना तो किसी से बात करना चाहता है, तो मैं ये नहीं होने दूंगा। लेकिन ये बता, तू अगर अपने भाई को बचाने के लिए आया है तो ये बता, तेरे पास कोई सबूत है जिससे तेरा भाई बच सके? साहब, ना तो मेरे पास कोई सबूत और ना तो मेरे पास कोई गवाह, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तेरे पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्यों आया है, क्या करने आया है? क्या बका छाले, हाँ आलू नहीं बोल रहे हैं बे, फालतू में कानून का वक्त मत जाया कर। चल पीछे साइड में चल। अरे फालतू में समय बर्बाद करने के लिए चले आए, चौकीदार, ना कोई सबूत ना कोई गवाह, चले हाँ, आएंगे तुम उसको वो उठा के। खाना नहीं कमा, खाना हो गया है। साहब आप नंबर बोलो। ठीक है, मैं नंबर बोल रहा हूँ, तू फांसी लगा। नंबर 1, नंबर 2, बाबू और क्या कहना चाहता है? के विचार है। मेरा नाम बिहारी बाबू है, मैं बिहार प्रांत का रहने वाला हूँ। बच्ची का खून आकाश ने नहीं किया, बच्ची का खून मैं किया था साहब, मैं किया था। क्या बोल रहा है कि तेरा नाम बिहारी बाबू है? हाँ साहब, और तू बिहार प्रांत का रहने वाला है? बिहार प्रांत का रहने वाला हूँ लेकिन साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि तू बता रहा है कि उस बच्चे का खून तूने किया है,
लेकिन इसका मैं कारण जानना चाहता हूँ। इसका कारण ऐसा साहब, इसका कारण ऐसा कि आकाश का भाई शेखर मेरी बहन से मोहब्बत करता था, जिसका नाम ममता है। और आकाश शेखर जो मेरी बहन से मोहब्बत कर रहा था, मैं अपने आंखों से देखा और उसको कई बार समझाया, मगर मेरी बातों से इनकार कर दिया। मैं अपनी पत्नी से राय लिया कि पत्नी जूली, शेखर शेखर ममता से प्यार करता है, मेरे मुंह पर काली पोत रहा है। उसकी बातों में मैं आ करके मैं छोटे बच्चे का कत्ल कर दिया साहब, छोटे बच्चे का कत्ल कर दिया। और देख रहे हो कि मेरी पीठ पर खंजर लगा हुआ है। मेरे पास वक्त बहुत कम है साहब। एक बात ये बता बे बिहरिया, तू साले इतना हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा है, तेरे बे बगल में छुरा कौन भोग दिया बे? कौन माई का लाल पैदा हो गया? देखो चौकीदार साहब, क्या बात है? बात है कि मैं जब कोर्ट में बयान करने के लिए आ रहा था, हाँ? तो मेरी जूली पत्नी जान गई कि ये कोर्ट में बयान कर देगा तो मैं फंस जाऊंगी, और मैं रास्ते में मेरे पीठ पर छुरा भोग दिया। इसलिए साहब मेरे पास वक्त नहीं, घबराओ नहीं, थोड़ी देर तुम अपने सांस को रोको, एम्बुलेंस आ रही है, हमने फोन कर दिया है साहब। बस थोड़ी देर की बात है। साहब चौकीदार, सबसे पहले इसके फांसी फोड़ो, उतारो इसको फांसी पर से। साहब बस थोड़ी देर रुक जाओ। अबे यार थोड़ी देर, जैसे इतना देर नहीं मारा वैसे 10 मिनट और मत मर। साहब एम्बुलेंस आ रही है, तेरे मिजाज हो जाएगा, बच जाएगा तू, तुझे हम मरने नहीं देंगे। बिहरिया साला मरा, लेकिन बिहरिया मरते मरते कुछ अच्छा काम कर गया। अच्छा काम करके गया। अच्छा काम यही करके गया कि एक निर्दोष को फांसी से बचा लिया, और साला जैसे किया वैसे खुद पिला गया। ठीक कह रहा है तू। इधर आ बे, पहले तू इधर आ, पहले हम तुमसे समझौता करेंगे। मैं तो बच गया, लेकिन पहले ये बता कि बचाने वाली ये दोनों औरत हैं, ये कौन है? ये बिहरिया की बेहन है। बहन है, सरदार है, अबे बहन है। हाँ ये बिहरिया की बहन है। लेकिन हम जानते हैं कि बिहरिया की बहन है ना, हाँ लेकिन ये मुझे क्यों बचाई रे? तुझे सारी बात तुझे मालूम है? मैं मालूम है, हमको पता है। हाँ क्या है? वो बात दरअसल है, जो शेखर आपका भाई नहीं है हाँ और जो बिहरिया की बहन ममता है, अच्छा, वो दोनों आपस में गुटर गुटरू का मतलब यानी प्यार करते हैं। हाँ। लेकिन जो दूसरी वाली है, ये नहीं जवन त्योहार इकवा बाह करा, हाँ 2 नंबर वाले इंस्पेक्टर साहब वाटर इंस्पेक्टराइन साहब सपनवा, इनकी भी गुटरगू आकाश देखो, आज मैं बरी हो गया। अब तुम्हारा मैं कोई गुनहगार नहीं हूँ जो कि आप मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन अब आपका भाई बनकर मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास जो दोनों औरत खड़ी हैं, ये कौन है और किस लिए मुझे आकर यहाँ पर बचाई? अगर आप इस वक्त मुलजिम नहीं है, ये तो हकीकत है, इसलिए कि खोज जिसने किया वो अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया। आपकी बात सत्य है। अब इस वजह से मैं आपको बड़े भैया की कहकर बुला सकता हूँ।
आप यही जानना चाहते हैं कि ये दोनों औरत कौन है जो आपको आकर बचाई? मैं यही जानना चाहता हूँ। देखो भैया, एक तो मैं नहीं जानता कि ये कौन है, हाँ? लेकिन ये जो आपके सामने खड़ी है सपना, वो आराम को जो बिहारी अभी मौत के घर चला गया सारा, अच्छा उसी की छोटी बहन है जिसका नाम सपना है। अच्छा। और हम और सपना एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ाई करते थे, और जब कॉलेज में पढ़ाई करते थे तभी हमको सपना से प्यार हो गया था भैया, और कोई बात नहीं है। और बाकी ये कौन है? मैं सब जानता हूँ, इसमें तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों सगी बहनें हैं, और उसी बिहारी की बहन है जो बिहारी की मौत हो चुकी, लेकिन अपना घर बसाने के लिए अपने भाई को की जान को दांव पे लगाकर ये दोनों बहन अपना घर बसाना चाहती हैं। तो आज मैं ये दोनों बहनों को मैं बहुत स्वीकार करता हूं, लेकिन स्वीकार कब करूंगा? जब तुम दोनों भाई जाकर इन दोनों बहनों का हक दिलाकर मेरे पास आओगे, तो मैं वादा करता हूं कि तुम दोनों भाइयों का शादी करके इन्हें अपने घर में रखूंगा। इसलिए कि इस वक्त जिसके बिहारी के पेट में जो खंजर मारी थी जूड़ी रानी, इस वक्त तो सारा धन दौलत बेचकर वो बिहार जा रही है। ये क्या कह रहे हैं भैया? अरे यार बड़का भाग्य तू काहे घबराता हूँ? लुलिया गुजरी हमारे तक के मारा जाए पाएगा? अबे लुलिया नहीं जुलिया। हाँ, और रही बात तोहरे भाई का हक देवावे के, आ तोहरे दोनों भाई कहाँ जितना हक है उन्हें होकर हाग ना, अबे हाग नहीं हाग बे। हाँ 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 वह हकवा पदवा। अबे हाग पद। हक पर सर ने मार टोपी तो हल्का अरे दिया। साहब वो तबो का दे हक पद। हाँ ए जानना चाहिए भैया, सारी कमी तुम्हारी है। ये क्या है? वही पटेल नगर स्कूल में जब से इनका नाम तू लिखाया है, हाँ तब से वहीं से लौंडा ही बर्बाद हुई कि तुहार ये हमको पता बा कि जहाँ हैदराबाद पटेल नगर बा तबे खराब हुआ। खराब हो गया। ए जाए के का कहा दिए सिकंदरम बर्बाद ऐसा है। ये हाथ में मत करो, देर मत करो। जुलिया को पकड़ते हैं। हम दोनों प्राणी चल रहे हैं घर में। जाओ, जाओ। इस समय तुरंत और तत्काल चलते हैं उस जूली रानी के पास, और ठीक है शेखर, इन दोनों का हाथ मिलाकर आओ। चलो।